औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, पंजाब के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कुछ वैकेंसीज आई हैं, जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है उनमें। तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये एनटीएस के थ्रू इनकी जो पोस्टिंग है वो होगी। एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर जाकर हम इसका ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है उसको कंप्लीट रीड करते हैं और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है और इसका क्या प्रोसीजर है, एजुकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये वैकेंसीज जो हैं ये एनटीएस के थ्रू यहाँ पर ये फिलअप की जाएंगी, यानी एनटीएस ही इसका टेस्ट लेगा। और आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये वैकेंसीज पहले भी अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन ये उनके टेस्ट भी हो चुके थे, लेकिन ये वैकेंसीज बाद में कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब पंजाब हुकूमत में एक बार फिर इन वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी है। तो यहाँ पर हम इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको रीड करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है और क्या क्या प्रोसीजर है इसमें अप्लाई करने का। तो हम यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट जैसे ही हमारे पास ओपन होता है तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं जी। ये है हमारे पास इसका एडवर्टाइजमेंट, ये ओपन हो रहा है जी, ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये वैकेंसीज हमारे पास आई हैं। ये कहाँ गया, इसका एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास, ये एडवर्टाइजमेंट है जी। हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है जी। यहाँ पर ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है जी, एडवर्टाइजमेंट इसका है, इसको हम रीड कर लेते हैं जी। ये है जी हमारे पास इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जी। यहाँ पर देख लेते हैं जी, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, किधर गया जी, है जी, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कैरियर अपॉर्चुनिटीज एट टीचिंग हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूट्स अंडर specialized healthcare and medical education department. Specialized healthcare medical education department, government of the Punjab intends to remap the management structure of the following teaching hospitals institutions in Punjab, for which the department invites the application from qualified and experienced individuals domiciled in Punjab on contact basis, नॉन ट्रांसफरेबल, यानी आपकी पोस्टिंग होगी तो फिर आप ये इनके ट्रांसफ़र नहीं होंगे बाद में। तो सबसे पहले जो हमारे पास हॉस्पिटल है वो है जी अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो एडमिन ऑफिसर की एक वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लीगल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, आईटी एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की एक वैकेंसी है, ऑडिट ऑफिसर की एक वैकेंसी है, प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर की एक वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 हैं, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की एक है, बायोमेडिकल इंजीनियर की एक है, लॉजिस्टिक ऑफिसर की एक है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की एक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी। इसमें भी हमारे पास एडमिन ऑफिसर की एक सीट है, ह्यूमन रिसोर्स एंड लीगल ऑफिसर की एक सीट है, आईटी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एक सीट है, ऑडिट ऑफिसर की। और इस तरह से ये सारी वैकेंसीज हर हॉस्पिटल में इसी तरह की वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान है, इधर भी हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड दी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाहौर, यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। डीएचक्यू हॉस्पिटल साहिवाल, यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। डीएचक्यू हॉस्पिटल गुजरावाला, सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, जहलम हॉस्पिटल लाहौर, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। और यहाँ पर नंबर 11 पर हमारे पास है जी लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर। और नंबर 12 पे हमारे पास शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खां। नंबर 13 पे हमारे पास चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। और नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ CHS मुल्तान। नेक्स्ट है हमारे पास सादिक अब्बासी टीचिंग हॉस्पिटल बहावलपुर, DHQ टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद, गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला, DHQ टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी, DHQ टीचिंग हॉस्पिटल रावलपिंडी, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद।
और नंबर 23 पे है हमारे पास यहाँ पर जी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी, वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वज़ीराबाद, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर। यहाँ पर ये इसकी वैकेंसीज़ की कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है और साथ साथ बताया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। और अब हम चलते हैं जी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं जी। क्वालिफिकेशन क्या, एज लिमिट क्या है। अच्छा जी, गौर से सुन लीजिएगा जी। एडमिन ऑफिसर, इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है जी मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिनांस, MBA, अकाउंटिंग और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जी इस एडमिन ऑफिसर की वैकेंसीज़ का। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑफिसर, एज लिमिट 21 से लेकर 35 साल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिनांस, MBA, HR मैनेजमेंट, फिनांस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन। इसमें मिनिमम 1 ईयर्स पोस्ट डिग्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है हमारे पास IT स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो मास्टर डिग्री है और एज लिमिट 21 से लेकर 35 साल तक है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फिनांस एंड बजट ऑफिसर, एज लिमिट 21 से लेकर 35 साल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फिनांस, MBA, फिनांस और इक्विलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 इयर्स का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑडिट ऑफिसर, एज लिमिट 21 से लेकर 35 साल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री एंड फिनांस, MBA, यानी वो लोग जिन्होंने IT या फिर MBA या फिर फिनांस इस तरह की डिग्री की है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी वो लोग जो कि बैचलर की डिग्री किसी और सब्जेक्ट के साथ है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यानी ये वाली जो वैकेंसीज हैं वो मखसूस लोगों के लिए हैं, हर बंदा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फिनांस, MBA और इसमें 2 इयर्स का डिग्री एक्सपीरियंस मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, एज लिमिट 21 से लेकर 30 साल है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन हो या मिनिमम क्वालिफिकेशन BCom हो या फिर मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स हो फ्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन BCom होनी चाहिए ये या फिर स्टैटिस्टिक्स के साथ होनी चाहिए। BCom मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स में होनी चाहिए जी। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, इसकी एज लिमिट 21 से लेकर 35 साल तक है और मास्टर डिग्री मांगी गई है इन क्वालिटी मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट और 16 इयर्स एजुकेशन अलॉन्ग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पोस्ट में। अगर आपके पास ये डिप्लोमा है ना क्वालिटी मैनेजमेंट का, तो आप फिर भी इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया 1 ईयर पोस्ट डिग्री रेलिवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास बायो मेडिकल इंजीनियर, इसमें जो तालीम मांगी गई है वो है जी BSc बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट फ्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट डिग्री रेलिवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिस्टिक ऑफिसर, इसकी एज लिमिट भी 21 से लेकर 35 साल तक है और इसमें जो एजुकेशन मांगी गई है वो है जी MSc सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MBA और फिनांस, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक वेयर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, इसकी एज लिमिट 21 से लेकर 35 साल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिनांस, MBA फिनांस। तो इसमें जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट डिग्री इक्विवेलेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडिशनल क्रेडिट्स में भी गिवन। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी इसकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसमें अप्लाई का तरीका कार बताया गया। यानी आपने ये जो पंजाब NTS की ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल टेस्ट सर्विस की, तो यहाँ पर आप लोगों ने आकर इसमें अप्लाई करना है जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर मेरी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।